हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया पर। हम लोग द्विवेदी युग पढ़ चुके हैं, छायावाद युग में कुछ प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये प्रकाशन वर्ष दिया था, पिछले प्रश्न का मतलब शेष था, तो देख लीजिए इसको। प्रकाशन वर्ष और रचना क्या है, डेट बाय डेट याद रहेगा तो हमें क्रम में मिलाना है या किसी भी तरह से, बस हमें डेट याद रहे कि कब कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। तो सांध्य गीत दिया हुआ है, सांध्य गीत 1936 ईस्वी, निर्जा 1935 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, निहार 1930 ईस्वी। शायद उसमें क्रम पूछा था, अवरोही क्रम यहाँ दिया भी है कि अवरोही क्रम पूछा था, तो पहले निहार होगा, फिर रश्मि, फिर निर्जा, फिर सांदगी। ये सब रचनाएं किसकी है? तो ये सब रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 243। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद का यह महाकाव्य है कामायनी, और कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो सर्गों की संख्या है वो 15 है। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 15 सर्ग है। देख लीजिए कौन कौन से सर्ग हैं, क्योंकि पूछता है, कभी दे देता है कि उसका पहला सर्ग कौन सा है, कभी पूछता है अंतिम सर्ग कौन सा है, और कभी मतलब पूछ लेता है कितने सर्ग हैं। तो इसको याद करना बेहद ज़रूरी है, इसलिए एक बाई वन इसको याद करेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो कामायनी है उसमें सर्गों की संख्या 15 है। पहला है हमारा चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सतवा कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईड़ा, 10वां स्वप्न, 11वां नंबर है संघर्ष, 12 निर्वेद, 13 दर्शन, 14 रहस्य, 15 आनंद। यानी अगर पहला पूछता है तो पहला चिंता से शुरू होता है और अंतिम आनंद पर समाप्ति होती है। तो ये 15 सर्ग का नाम याद कर लेना है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 244। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृत पल एक। यहाँ निर्मोक से क्या अभिप्राय है? निर्मोक जो शब्द है इससे इसका अर्थ क्या है पूछ रहा है, तो इसका सांप के शरीर पर लिपटी के चुली, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृत पल एक, यहाँ निर्मोक से अभिप्राय सांप के शरीर में लिपटी के चुली से है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा सर्ग से है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए तो श्रद्धा सर्ग से थी यह पंक्ति। कभी कभी पंक्तियाँ देकर सर्ग भी पूछ लेता है, तो उसके लिए भी हम बाद में पढ़ाएंगे कि कौन कौन सी पंक्ति किस सर्ग से है। प्रश्न नंबर 245। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? तो काम आध्यात्म की समस्या, इससे संबंधित थे। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ था, इससे संबंधित थे। और युद्ध दर्शन था, सुधारवाद नहीं था, सुधारवाद नहीं था। बाकी ये तीनों उनके रामधारी सिंह दिनकर के ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। अब भारत चीन युद्ध पर जो लिखा है काम आध्यात्म वाला, उर्वशी का है, ये देख लीजिए। काम आध्यात्म की जो समस्या है इसकी रचना उर्वशी में की गई है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ है परशुराम की प्रतीक्षा में। युद्ध दर्शन, युद्ध दर्शन किसमें है? तो कुरुक्षेत्र में है, हुंकार में है, रस्मरति जो कर्ण पर आधारित है उसमें है। सुधारवाद का कहीं नाम नहीं है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? तो आपको पता है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अभी यही थोड़ा सा डिटेल दिया है, देख लीजिए। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इनके अन्य ग्रंथ है काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मथेसर। इनके अन्य ग्रंथ है काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मथेसर, मतलब तीनों का एक में करके लिखे हैं। और शुद्ध कविता की खोज, ये इनके प्रसिद्ध अन्य ग्रंथ है। रामविलास शर्मा के ग्रंथ क्या क्या है? तो प्रेमचंद है, भारतीय युग है, निराला है, प्रगति और परंपरा है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं हैं, हिंदी जाति का साहित्य है, भारतीय सौंदर्य बोध है, और तुलसीदास है। देखिए जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। शांति प्रिय द्विवेदी के कथन है, कवि और काव्य, साहित्य की जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, समय की धरातल, साकल, नृत्य और विकास। ये सब ग्रंथ किसके थे? तो शांति प्रिय द्विवेदी के ग्रंथ थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 247। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलम्बन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया? तो यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भीष्म और युधिष्ठिर का। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलम्बन यानी विषय लेकर, आलम्बन मतलब विषय होता है, उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है कि
अधर्म पाप के नाश व शांत प्राप्ति हेतु यदि आवश्यकता हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए, ऐसा कुरुक्षेत्र में कहा गया है। प्रश्न नंबर 248, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया? तो यह कुरुक्षेत्र के संदर्भ में, सी ऑप्शन सही होगा। महाभारत का जो युद्ध चला था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, वही कुरुक्षेत्र। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यह कथन रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचना कुरुक्षेत्र में कहा था। कुरुक्षेत्र में भीष्म व युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु युद्ध की आवश्यकता सिद्ध की गई थी, इसको भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 249, प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज या सारा। या किस में है? तो यह कुरुक्षेत्र का है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कृत कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। अन्य दी गई रचनाएं जो हैं जैसे सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, यह निराला की रचना है, कामायनी आपको पता है जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 250, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई है? तो बताइए किस कृति से ली गई है? यह पंक्तियां भी कुरुक्षेत्र से ली गई हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह पंक्तियां भी कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। प्रश्न नंबर 251, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? तो जो प्रथम सर्ग है कुरुक्षेत्र का उसमें किस पंक्ति से है? तो वो होता है वह कौन रोता है वहाँ, या पहली पंक्ति यहीं से प्रारंभ होता है। रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का प्रारंभ वह कौन रोता है वहाँ पंक्ति से होता है। प्रश्न नंबर 252, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, मतलब मुख्य अर्थ क्या है? तो कुरुक्षेत्र का मुख्य अर्थ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। ये इसका प्रतिपाद्य है। देख लीजिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि रामधारी सिंह दिनकर का की प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी एक प्रबंध काव्य है, जिसका मुख्य प्रतिपाद्य है जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। उक्त ग्रंथ में महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश की प्रतिस्थापना की गई है। प्रश्न नंबर 253, रश्मिलोक के रचयिता कौन है? तो रश्मिलोक के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रश्मिलोक 1974 ईस्वी अनुदित रचना है, के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर का द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ है संचयिता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, बापू आदि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? तो अभी हमने बताया था कि रश्मरथी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रश्मरथी जो कथानक है उसमें कर्ण नायक है। देख लीजिए, रश्मरथी 1952 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है जिसका कथानक कर्ण है। अन्य रचनाएं भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी एक प्रबंध काव्य है जिसका कथानक युधिष्ठिर है। ये भी याद रखना कि कुरुक्षेत्र का कथानक कौन है? तो युधिष्ठिर है। उर्वशी 1961 ईस्वी यह एक गीत नाट्य है जिसका कथानक क्या है? तो पुरुरवा है उर्वशी में, इसको भी याद रखना है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी जिसकी कथानक खुद ऋषि परशुराम है, उसमें नाम से ही पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 255, रचना ना तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संदर्भ में है? तो देखिए किस काव्य के संदर्भ में है? ऑप्शन कुरुक्षेत्र के संदर्भ में है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ भी रचना ना तो दर्शन है और ना ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनकी काव्य रचना कुरुक्षेत्र जो 1946 ईस्वी है नामक प्रबंध काव्य से लिया गया है। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं तथा इसके कथानक भीष्म है।
दिनकर की अन्य रचनाएं क्या क्या हैं? रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, सामधेनी 1947 ईस्वी, रसमरती 1952 ईस्वी, नीलकुसुम 1954 ईस्वी, दिल्ली 1954 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी इत्यादि हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए 256, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर की क्या नहीं है? ये ऑप्शन अध्यात्म चिंतन नहीं है, क्योंकि रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते हमने अभी पढ़ा है। अध्यात्म चिंतन दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाएं फिर से देख लीजिए। रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, सामधेनी 1947 ईस्वी, रसमरथी 1952 ईस्वी, नीलकुसुम 1954 ईस्वी, दिल्ली 1954 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी इत्यादि हैं। प्रश्न नंबर 257, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? मतलब उनकी कौन सी कृति ऐसी है जिसको आधुनिक युग का गीता कहा जाता है? तो वो कुरुक्षेत्र है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। डेट कब था? 1946 ईस्वी। दिनकर की रचनाएं क्या क्या हैं? रेणुका, ओंकार, नीलकुसुम, उर्वशी, सीपी और शंख, रश्मिलोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू और आदि इनकी रचनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 258, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्तियां किस कविता से उद्गृत है? किसकी कविता से? तो यह रामधारी सिंह दिनकर का है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर का है। देख लीजिए। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, ये मैथिलीशरण गुप्त की पंक्ति है। यशोधरा में ये पंक्ति दी हुई है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते। प्रश्न नंबर 259, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। तो दिनकर की काव्य रचना क्या नहीं है? हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है। तीरधारा नहीं है। तीरधारा ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। देखिए इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीरधारा इनकी रचना नहीं है। तीरधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, रेणुका, हुंकार आदि। दिनकर की काव्य रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि। प्रश्न नंबर 260, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम है अधैर्य का कवि, अंधेर मतलब अधैर्य मतलब जिसके अंदर धैर्य ना हो उसका कवि कहा जाता है, तो दिनकर को कहा जाता है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अधैर्य। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सबसे सशक्त कवि रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जिले मुंगेर बिहार में हुआ था। ये बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर इतने पदों पर सुशोभित रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 261, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो आपको पता है कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। लोकायतन तो सुमित्रानंदन पंत की कृति है। देख लीजिए। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इनको समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि। जबकि लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आर्यावर्त मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है। और उन्मुक्त सिया राम शरण गुप्त की रचना है। इसको भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 262, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीवन विवश से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? तो उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो वो हो विश्रब्द विचरते हैं। तो यह है
सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। रस्मरथी में परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा जा रहा है। प्रश्नोक्त पंक्तियों रस्मरथी खंड काव्य से है जिसमें परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। रस्मरथी यानी सूर्य का सारथी, मतलब इसका मीनिंग अर्थ होगा हिंदी में कि सूर्य का सारथी रस्मरथी। रचना रामधारी सिंह दिनकर 1952 ईस्वी में रचित है। इसमें 7 सर्ग हैं कि इसमें रस्मरथी में 7 सर्ग हैं। दिनकर को आधार्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं रेणुका 1935, हुंकार 1939, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी, रस्मरथी 1952 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, परशुराम प्रतीक्षा 1963 ईस्वी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 263, उर्वशी किसके द्वारा रचित है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उर्वशी 1961 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? बारदौली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूपछा, सामधेनी, बापू, इतिहास की आंसू, रस्मरथी, दिल्ली, उर्वशी। उर्वशी 1961 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम इत्यादि। महादेवी की वर्मा की कुछ रचनाएं देख लीजिए, निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तवर्णा, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, सांध्य काकली, अप्सरा इत्यादि। सुमित्रानंदन पंत की कृतियां हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम, ये सब किसकी रचनाएं हैं? सुमित्रानंदन पंत की। प्रश्न नंबर 264, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? तो उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष की भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, ये सही है। सी उर्वशी कहती है यह देव भाव भ्रांति है, सही कहती है। यह देव मतलब इसमें ये और सी सही है, सॉरी डी सही है, नहीं ये और सी सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर सही कथन है कि उसने कहा शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती है यह देश भाव भ्रांति है। उर्वशी काव्य रामधारी सिंह दिनकर का है। इस पर उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उर्वशी में काम अध्यात्म की चर्चा की गई है, अतः ये प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। प्रश्न नंबर 265, रामधारी सिंह दिनकर की को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो आपको पता है उर्वशी पर मिला था। कब मिला था? 1972 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 265 है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। देख लीजिए यहाँ डिटेल, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना पर दिया गया। उर्वशी जो है इनकी रचना उसके लिए मिला था। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को आधार का कवि भी कहा जाता है। दिनकर की कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रस्मरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 266, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियाँ दिनकर की किस रचना की है? तो आपको पता है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो रस्मरथी है एक खंड काव्य है, इसमें नायक जो है वो कर्ण है। तो इसमें देखिए पंक्ति से आपको पता चल जाएगा कि पूछे जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, क्योंकि कर्ण को निकाल दिया जाता है, उनकी माता निकाल देती है उन्हें, तो जाके कौरव पक्ष में शामिल हो जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि पूछेंगे मतलब पिता का नाम तो क्या बताएंगे। प्रस्तुत पंक्ति में उनका आदर्श न कहीं जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा, यह पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की रचना रस्मरथी से ली गई हैं। यह रचना महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। दिनकर के कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला देखिए 267 नंबर, दिनकर का काव्य नहीं है। तो दिनकर का कौन सा काव्य नहीं है? उर्वशी है, हुंकार है, रेणुका है, जयद्रथ वध खंड काव्य है, काव्य नहीं है।
जयद्रथ वध रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं बल्कि मैथिली षड़गुप्त का था, सॉरी हाँ, मैथिली षड़गुप्त का प्रसिद्ध खंड काव्य है। इनका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। यह हरगीत का छंद में रचित है। ध्यातव्य है कि मैथिली षड़गुप्त को हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। उर्वशी, हुंकार एवं रेणुका दिनकर के काव्य ग्रंथ है। दिनकर को डिप्टी राष्ट्रकवि एवं मैथिली षड़गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। दिनकर को कहा जाता है तो डिप्टी राष्ट्रकवि, मैथिली षड़गुप्त को राष्ट्रकवि खाली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 268, दिनकर की काव्य कृति रश्मरथी में रश्मरथी कौन है? तो आपको पता है कर्ण है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रश्मरथी में रश्मरथी कर्ण है। यह दिनकर का खंड काव्य है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, दिल्ली, उर्वशी। और देखिए आगे दिया हुआ, बार बार पढ़ने से याद हो जाता है। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिनाम, नीम के पत्ते आदि। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। अब इतनी बार इसको पढ़ा दिए हैं तो ये भूलेगा नहीं। प्रश्न नंबर 269, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो किसमें मिलता है? कुरुक्षेत्र में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में दिनकर के युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। दिनकर के कुरुक्षेत्र का काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध है, जिसे गीत नाट्य भी कहा गया है। इस रचना में पुरुरवा और उर्वशी के माध्यम से कवि कामाध्यात्म की दुनिया सृजता है। रसमरती इनका अन्य प्रबंध काव्य है। इसमें कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है। सामधेनी में 1941 ईस्वी से 1946 ईस्वी के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काव्य के रूप में वर्णन है। यहाँ देख लीजिए प्रश्न नंबर 270 क्या कह रहा है? दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। इसको बता दिए हम। अगला प्रश्न नंबर 270 क्या था? प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? तो यह श्यामलाल पार्षद जी का है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह श्यामलाल पार्षद जी का है। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह रचना श्यामलाल पार्षद ने किया है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर जी की पंक्ति है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी या तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 271 देख लीजिए, नवीन किस कवि का उपनाम है? तो यह बालकृष्ण शर्मा नवीन है। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन है। माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 272 में प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर के काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले रसवंती है, फिर कुरुक्षेत्र, रश्मरती, उर्वशी। उर्वशी कब था? 1966 ईस्वी। देख लीजिए यहाँ डेट याद रहेगा तभी क्रम पूछे, चाहे आरोही जो भी क्रम पूछेगा याद रहेगा डेट तो क्लियर हो जाएगा। रसवंती 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रश्मरती 1952 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी आदि लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 273, इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है, बिल्कुल सही। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, यही गलत है। बी ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें कुल 7 सर्ग है, सही है। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषय विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है, सही है। यह सांस्कृतिक चेतना का काव्य है, इसको भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 274, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मरती की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो महाभारत से ली गई है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मरती की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। रश्मरथी जिसका अर्थ है सूर्य किरण रथ पर का सवार, यानी सूर्य किरण रथ का सवार, हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित यह खंड काव्य है। यह 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 7 सर्ग है। प्रश्न नंबर 275, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी से उद्गीत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है कि श्रद्धा सर्ग है और मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर, यानी मनु ने श्रद्धा को उत्तर दिया था उनके उत्तर में। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी से उद्गीत इन पंक्तियों के लिए श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। कामायनी 1935 ईस्वी में लिखा गया, लेखक जयशंकर प्रसाद हैं।
प्रश्न नंबर 276, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। अन्य कुछ जो दिए गए हैं उनकी पंक्ति देखते हैं। देखिए, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, यह है बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का बयान, यह है सुमित्रानंदन पंत का। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आज डेरा डाला, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 277, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विधान गलत है? तो कौन सा विधान गलत है निराला जी के बारे में? स्वर लय की प्रधानता है, सही है। भाषा ओजपूर्ण, सही है। सदुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग नहीं किया है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें भाषा इनकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है निराला जी की, यह भी सही है। देख लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग इनके विषय में सर्वथा असंगत है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसको भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 278, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, किसके प्रति कही गई उक्ति है? तो यह श्रद्धा के प्रति, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हृदय की अनुभूत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, यह पंक्ति श्रद्धा की प्रति कही गई है। यह जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से है। प्रसाद कृत कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कौन कौन से हैं? चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद, ये 15 पंक्ति हो गई, 3-3 करके। कामायनी में मुख्य रस जो है शांत है तथा इसमें समरसतावाद आनंदवाद दर्शन है। इसके प्रमुख पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा तथा कुमार। प्रसाद की अन्य प्रमुख कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर आदि, ये जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है। प्रश्न नंबर 279, डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? तो इनका है हिमहास, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका जो रचित है गद्य गीत ये हिमहास है। भग्नदूत एवं चिंता आगे का गद्य गीत है। मौक्तिक माल, शबनम, शारदिया आदि दिनेश नंदिनी डामिया के गद्य गीत हैं। प्रश्न नंबर 280, जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित किया गया है? तो देखते हैं किस नाम से है। चित्राधार, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्राधार नाम से प्रकाशित है। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह चित्राधार नाम से प्रकाशित है, याद है कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रसाद कीर्ति प्रेम पथिक 1909 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखी गई है। इनका खड़ी बोली में अनुवाद 1914 ईस्वी में किया गया। जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, कान कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। कौड़ालय प्रसाद कृत गीत नाट्य है। प्रश्न नंबर 281, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाला निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। तो यह अशुद्ध नाम कौन सा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इसमें नहीं थे। उसमें थे सुमित्रानंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और अगे निराला जी नहीं थे रेडियो में। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकारों में निराला नहीं थे, सुमित्रानंदन पंत जी, भगवती चरण वर्मा अगे ने गौरवान्वित करने वाले साहित्यकार हैं। प्रश्न नंबर 282, पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है, तो पंचवटी निराला की है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पंचवटी प्रसंग पूछा इसलिए हमने हाईलाइट किया क्योंकि पंचवटी भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अभी। तो यहाँ पंचवटी प्रसंग है, इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पंचवटी प्रसंग छायावादी कवि निराला की रचना है। यह निराला कृत परिमल में संग्रहित है। पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। निराला की अन्य काव्य कृतियां हैं परिमल, गीतका, तुलसीदास, आराधना, गीत गुंज आदि। जबकि मतेश्वर गुप्त ने पंचवटी 1925 ईस्वी में, यही हमने पंचवटी कहा था, नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। तो जो मथुरेश्वर गुप्त का पंचवटी है 1925 ईस्वी, ये खाली पंचवटी है। और पंचवटी प्रसंग पूछे तो निराला की कृति है। प्रश्न नंबर 283, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा अंकित की गई है। सियाराम शरण गुप्त की कुछ रचनाएं और हैं, देख लीजिए, दैनिकी, नकुल, नो आखली खाली, पाथेय, मृणमयी और आत्मोत्सर्ग, ये सब सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 284, निराला की निम्नलिखित पंक्ति उनकी किस कविता से ली गई है?
यह है उपाय कह उठे राम, ज्यों मुद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो यह राम की शक्ति पूजा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इससे लिया गया है। देख लीजिए, यह पंक्ति राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी कविता से ली गई है। राम की शक्ति पूजा है कि काव्य जो निराला के काव्य संग्रह है अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में संकलित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। निराला कीर्ति राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव बंगला कृत ग्रंथ जो है कृतवास रामायण है। इसी से इन्होंने प्रेरित होकर राम की शक्ति पूजा है लिखा था। निराला ओज औदात्य और विद्रोह के कवि है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य, कांकली। ये सब निराला जी की ग्रंथ है, काव्य मतलब है काव्य ग्रंथ। प्रश्न नंबर 285, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निर्जया के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? तो सक्सरिया पुरस्कार मिला था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्सरिया पुरस्कार मिला था। देखिए सी ऑप्शन सही था। महादेवी वर्मा जो है इनके काव्य संग्रह निर्जया 1935 ईस्वी के लिए इन्हें सक्सरिया पुरस्कार प्रदान किया गया। महादेवी वर्मा के यामा में उनके निहार, रस्म, निर्जया और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा 1940 ईस्वी काव्य कृति पर महादेवी वर्मा को 1952 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसके लिए? यामा के लिए। लेकिन इनका 1940 ईस्वी में लिखा गया था, मिला था 1952 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद संकलित है। पूछता है कि किसमें ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद संकलित है? तो यह महादेवी वर्मा के सप्तपर्णा पर, जो 1960 ईस्वी में लिखा गया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 286, छायावाद की किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित था? तो यह सुमित्रानंदन पंत जी है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इनका काव्य जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित था। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित था। सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी की प्रथम कविता है गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी। पंत के काव्यों को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। छायावादी उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920 ईस्वी, बीड़ा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। देखिए इनकी प्रगतवादी काव्य क्या है, ये इन्होंने मतलब 4 चरणों में बांटा गया है इनके काव्य को। तो छायावादी युगोत्थ था, दूसरा है प्रगतवादी काव्य। इसमें क्या क्या है? युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्य 1940 ईस्वी। फिर तीसरा क्या है? नवमानवतावादी काव्य, उत्तरा 1949, कला और बूढ़ाचार 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, चिदम्बरा 1965। ये नवमानवतावादी काव्य है उनका। देखिए महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यमयी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियाँ जो हैं वो हैं स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अतिमा आदि। ये पंत जी जो प्रभावित थे अरविंद दर्शन से, उसमें इन्होंने लिखा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में फिर लेकर आएंगे जो छायावाद से संबंधित प्रश्न हैं। तब तक के लिए नमस्कार।